डायरेक्टर साहब ने कहा सर ये सीन है, यहाँ पे कोई डायलॉग नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि मेरे अंदर का एक्टर जाग गया। हाँ चलो चलो, वेरी गुड, अच्छा सीन मिला है तो हम एकदम एक्टिंग सारी पेल देंगे इसमें। और जैसे उन्होंने कहा रोल साउंड कैमरा एक्शन, मैं सच कह रहा हूं सर, सिर्फ ये शरीर था, मैं नहीं था। ছেলের মা মা তো আমারও, বিয়ে দেখবে না নাকি? ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, জম দুয়ারে পড়লো কাটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা। আমাকে ফোঁটা দেবে না মা? ভাই ফোঁটা না বোন ফোঁটা? দুটোই। আরে এবার একটা ক্লাসিক্যাল হোক না। আরে ক্লাসিক্যাল তো বুঝলাম, কিন্তু কি ভরতনাট্যম, কত্থক, ওড়িশি, ও ওয়েস্টার্ন? কেন, এটা ক্লাসিক্যাল না? নিশ্চয়ই। ভেঙে গড়ে সবাই সবার মতো করে, আমাদের বাঙালিয়ানা, বাংলার খাঁটি সোনা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, द बोस फाइल्स आगामी 31 जुलाई को सभी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है नन अदर देन यतीन कारेकर जी, जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके दर्शकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि सुभाष चंद्र बोस का किरदार आपने निभाया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ अन्वेषण आपने किया होगा, कुछ बताएं। सर अन्वेषण मैं क्या करूंगा इस रोल के लिए, वो ये रोल मैंने नहीं चुना है, सुभाष बाबू ने मुझे चुन लिया इस रोल के लिए, ये मैं कहूंगा। क्योंकि जब मुझे रोल ऑफर हुआ था, जब उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, तो मुझे लगा ये फिक्शन है, ये झूठी कहानी है, ये कहानी बनाई गई है। क्योंकि हमें तो हिस्ट्री की किताबों में ये सिखाया गया कि सुभाष बाबू का देहांत हुआ था एयर क्रैश में, और ये तो उसके आगे की बात कर रहे हैं, सुभाष बाबू कैसे भारत में आए और कैसे मदद करते रहे हमारे सरकार को, बिना किसी के बिना सामने आए, पर्दे के पीछे रह के। मैंने कहा ये तो वहाँ फिक्शन है। जब उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं, ये सच्चाई है, ये आए थे, मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो, मुझे प्रूफ दिखाओ। तो उन्होंने मुझे प्रूफ दिखाए, उन्होंने मुझे सबूत दिखाए। मैंने कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर, मैं तो बौखला गया 2 दिन तक। डिनायल जिसे कहते हैं ना, कि नहीं ये झुटलाता रहा कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, कि मुझे कैसे गलत सिखाया गया, क्यों सिखाया गया गलत, और ये इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कहा ये रोल करूंगा और मुझे सुभाष जी आप गाइडेंस दें। और उन्होंने मुझे गाइडेंस दी और मैंने ये रोल किया। किरदार को निभाने के दौरान क्या कुछ सीखने को मिला है? बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, कुछ बताएं। बहुत कुछ सीखने को मिला है, मतलब मैं क्या कहूँ। एक इंसान, अब आप सोचिए, प्रभु राम को वनवास मिला था कैकेयी की वजह से, पांडवों को वनवास मिला था कौरवों की वजह से, सुभाष जी को वनवास मिला था उनके देश की वजह से। तो कितनी दुख की बात है कि जिस देश को वो बनाना चाहते थे उसी ने उनको वनवास दे दिया, और लेकिन उन्होंने वो वनवास खुद से चुना, और उस चयन में उन्होंने अपने आप को सबसे हटा दिया। वो लाइमलाइट में कभी नहीं आए, किसी के सामने कभी नहीं आए, लेकिन देश की मदद करते रहे, पर्दे के पीछे रहकर। कितनी बड़ी बात है। तो क्या सैक्रिफाइस क्या है, हम क्या ही सैक्रिफाइस करते हैं, कितना सैक्रिफाइस करते हैं। 1 वक्त का खाना नहीं खाएंगे, 2 वक्त का खाना नहीं खाएंगे, कभी चलो बस की जगह हम चल के ही जाएंगे। तो ये कोई सैक्रिफाइस है नहीं यार। देखो तो, सोचो तो, मतलब उनके कथित जो प्लेन क्रैश है उसमें मृत्यु
देहांत के बाद की जो कहानी है वो कम से कम 20 साल की है सर। 20 साल तक वो गुमनामी बाबा बन के रह गए और ये किसके लिए किया? तो हम देशवासियों के लिए किया, ताकि ये हमारा भारत देश आगे बढ़ सके, दुनिया में ऊपर जा सके। और शूटिंग के दौरान कोई ऐसा यादगार लम्हा जिसे आप साझा करना चाहेंगे? सर बिल्कुल बिल्कुल है, मतलब आपके दर्शकों को ये खासकर मैं बताना चाहूंगा सर। एक सीन है जहां पे नेताजी का अंत होता है, उनका मृत्यु होता है। सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूं। डायरेक्टर साहब ने कहा सर ये सीन है, यहाँ पे कोई डायलॉग नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि मेरे अंदर का एक्टर जाग गया। हाँ चलो चलो वेरी गुड, अच्छा सीन मिला है तो हम एकदम एक्टिंग सारी पेल देंगे इसमें, है ना, तो बहुत जोर से एक्टिंग करेंगे वगैरह। और सर ने कहा मैं रिहर्सल नहीं करूंगा, मैं सीधा टेक करूंगा। मैंने कहा कर लीजिए सर, बिल्कुल कर लीजिए। और जैसे उन्होंने कहा रोल साउंड कैमरा एक्शन, मैं सच कह रहा हूं सर, सिर्फ ये शरीर था, मैं नहीं था, मैं वहां पे नहीं हूं। वो सीन है फिल्म में, मैं वहां पे नहीं हूं। यानी आप पूरी तरह से किरदार में घुस चुके थे? मैं क्या घुसूंगा सर, सुभाष जी आ गए थे मेरे अंदर। मुझे कुछ याद नहीं मैंने क्या किया। बाद में मैंने वो टेक, मेरी आदत नहीं है कि जाके हाँ टेक दिखाओ कैसे हुआ क्या हुआ, वो मेरी आदत नहीं है, मैं देखता नहीं, कभी नहीं देखता। वो जब मैंने डबिंग में देखा वो सीन तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने, सुभाष जी आपने क्या करवा लिया मुझसे। वो बहुत बढ़िया सीन आया है सर, लास्ट वाला है, उसमें एक भी डायलॉग नहीं है लेकिन रोंगटे खड़े कर देता है सर। राजेश गुप्ता है ना, फिल्म के निर्देशक राजेश गुप्ता जी हैं और उनके साथ आपने काम किया है, कुछ बताएं कैसा अनुभव रहा है? वो उनके बारे में पहले आपको उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं। वो IIT मुंबई से है। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नॉलेजेबल है, हार्ड वर्किंग है। और जब उन्होंने बेसिकली 4 साल रिसर्च की, जो रिसर्च अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष ये इन दोनों ने रिसर्च की थी, उसको रिसर्च करके उनकी 24 साल की रिसर्च को 2 घंटे में पिरोया है। और इसलिए ये फिल्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस फिल्म में 2 हिस्से हैं। एक तो जेन जी का हिस्सा है, आज की जनरेशन का हिस्सा है, और एक नेताजी की लाइफ का हिस्सा है। उन दोनों को बहुत अच्छे से उन्होंने मिक्स किया है। दैट इज हिज आर्ट एज अ राइटर। और जब डायरेक्ट करते हैं वो डायरेक्टर वो ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। वो कहते हैं कि भैया यतिन ये सीन है, आप पढ़ लो, आपको कैसे लगता है मुझे बताइए। और हम एक्टिंग करते थे। वीरू भैया, वीरेंद्र सक्सेना थे मेरे साथ, तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया, क्योंकि वो भी एक नेचुरल एक्टर हैं। तो हम दोनों के सीन जो है एकदम फ्लुएंटली एकदम फटाफट निकल गए। और भी कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ उन्होंने कभी हमें फोर्स नहीं किया कि ये चाहिए वो चाहिए, आप कीजिए, मुझे अच्छा लगा मैं टेक करता हूँ, नहीं अच्छा लगा तो आपको बदल दूंगा। ठीक है कोई बात नहीं। 95% ऑफ द टाइम जो हमने किया वो सब आपको फिल्म में दिखाई देगा। जो उन्होंने चेंज किया है वो आपको एडिटिंग, शायद वो एडिटिंग में निकल गया है, या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये चेंज किया हुआ है। क्योंकि आपने अभी भी कहा कि जेन जी के उद्देश्य में इस फिल्म को मतलब बनाई गई है, तो मेरा ये सवाल रहेगा कि सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आज के समय में ये कितना प्रासंगिक है? उन्होंने जो उस वक्त के युवा को नारा दिया था वो आज भी उतना ही पर्टिनेंट है, आज भी उतना ही वास्तविक है। क्योंकि आज युवा तो युवा होता है, ओके। आज कारण अलग हो, लेकिन आपको उतनी ही साधना से काम करना पड़ता है, उतनी ही प्रेरणा से काम करना पड़ता है। तो आज जो हमने जो एक नारा निकाला किया हुआ है, तय किया हुआ है, वो ये है कि कुछ भी हो जाए, ये नया भारत है,
ये पुराने भारत के इतिहास को नहीं भूलेगा। और वही हुआ है, हमारी फिल्म से आपको पता चलेगा। अब पुराने समय की अगर बात करते हैं तो मैं ये सवाल पूछ ही रहा था कि महात्मा गांधी जी की जो रणनीति थी वो क्या मतलब सुभाष चंद्र बोस जी की रणनीति से काफी अलग थी या कुछ मेल आप पाते हैं? क्या बताना चाहेंगे सर? एक सुभाष जी की जो नीति थी वो पूरब थी और गांधी जी की पश्चिम। आप वो कहीं भी मेल नहीं खाते थे और इसी वजह से सुभाष जी अलग हुए थे कांग्रेस से। और इसी वजह से वो गांधी जी की जो सोच थी वो ये थी कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, कोई बात नहीं, ये ईस्ट बंगाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अच्छा चाइना ने एग्रीगेशन किया, चलो दे दो जमीन। जिस सोच ने ये कहा था कि हमें आर्म फोर्सेस की क्या जरूरत है, उस सोच के साथ अगर भारत आगे बढ़ता तो क्या भारत बचता? नहीं बचता। तो उनकी और सुभाष जी की जो सोच है कि भाई ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, मुझे आप बस खून दो, मैं आपको आजादी देता हूं। तो उस उतने दृढ़ निश्चय के साथ जब हर भारतीय चाहेगा कि भारत अपना है तो भारत भारत रहेगा, एकजुट रहेगा। इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके उद्देश्य में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दोस्तों एक ही संदेश है। 31 जुलाई 2026 को हमारी ये फिल्म द बोस फाइल्स सच या साजिश ये रिलीज हो रही है, तो कृपया आप थिएटर में जाके देखिए, उस पर सोच विचार करिए, अपने दोस्तों को ये फिल्म देखने के लिए भेजिए, घर वालों से चर्चा कीजिए और जो सच्चाई आपके सामने रखी जाएगी उसको सारे जग में प्रसारित करने के लिए हमारी मदद कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, बहुत। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।